Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं फिर से एक बार सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2, पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 3 में पढ़ना है ग्रुप, समूह के अंतर्गत स्ट्रक्चर, बनावट, फंक्शंस, कार्य एवं काइंड ऑफ ग्रुप, समूह के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा समूह क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप, उसके स्ट्रक्चर, बनावट। आज मैं उसके फंक्शंस, कार्यों पर चर्चा करूंगी। समूह के कार्य, फंक्शंस ऑफ ग्रुप। समूह व्यक्ति के लिए बहुत सा कार्य करता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक समूह का सदस्य बनना चाहता है। समूह के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवश्यकताओं की विभेदीय संतुष्टि। समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी भी समूह में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, प्रभावी सदस्य तथा अप्रभावी सदस्य। प्रभावी सदस्य उच्च कोटि के होते हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा लिए जाते हैं। अप्रभावी सदस्य साधारण सदस्य होते हैं जो प्रभावी सदस्यों को कार्य करने में मदद करते हैं। समूह प्रभावी सदस्य की सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, इम्पॉर्टेंट नीड्स का तथा साधारण सदस्य के सभी जरूरी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा तथा मकान आदि की पूर्ति करने की कोशिश करता है। इस तरह से समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से ना करके विभेदन रूप से भी करता है। नंबर 2, विशिष्ट एवं सहायक आवश्यकताओं की पूर्ति। समूह व्यक्ति के विशिष्ट यूनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। विशिष्ट आवश्यकता वैसी आवश्यकता को कहते हैं जिसके कारण ही व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बनता है। लेकिन व्यक्ति जब उस समूह का सदस्य बनता है तो उस विशिष्ट आवश्यकता, यूनिक नीड के अतिरिक्त कुछ सहायक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, जैसे उसकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा आदि में वृद्धि हो जाती है, उसमें आत्मनिर्भरता आती है तथा आत्मगौरव बढ़ जाता है तथा वह अपने को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य मूलतः इसलिए बनता है कि वह मंत्री बनना चाहता है, तो यह उसकी विशिष्ट आवश्यकता कहलाती है। मंत्री बनने से उसकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा तथा आत्मगौरव में भी वृद्धि हो जाती है। ये उनकी सहायक आवश्यकताओं की पूर्ति के उदाहरण हैं। नंबर 3, आधिपत्य तथा आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति। आधिपत्य आवश्यकता तथा तुष्टि की आवश्यकता या आपसी आवश्यकता की भी पूर्ति समूह करता है। आधिपत्य आवश्यकता वैसी आवश्यकता को कहते हैं जिसके सहारे व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व एवं अधिकार दिखाता है। तुष्टि आवश्यकता वैसी आवश्यकता को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति में समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने की भावना तीव्र होती है। जब व्यक्ति किसी समूह में सम्मिलित होता है तो उसकी आर्थिक आवश्यकताओं,
की भी सिर्फ पूर्ति ही नहीं होती बल्कि तुष्टि भी होती है। नंबर 4, नई आवश्यकताओं का सृजन। समूह सिर्फ आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता बल्कि नई नई आवश्यकताओं का सृजन भी करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं ना तो सीमित हैं और ना ही स्थिर। जब व्यक्ति खास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी समूह का सदस्य होता है तो उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही जाती है, साथ ही कुछ नई आवश्यकताएं भी उत्पन्न होती है। इनकी पूर्ति के लिए समूह का अधिक क्रियाशील सदस्य बनने की कोशिश करता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि समूह का अस्तित्व बना रहता है तथा समूह का कार्यक्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी बैंक में नौकरी करता है तो उसकी आर्थिक आवश्यकता तथा सहायक आवश्यकताएं की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही साथ उसकी नई आवश्यकताएं जैसे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की आवश्यकता, दी गई जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता, अपने से ऊंचे पद के लोगों से व्यवहार कुशलता सीखने की आवश्यकता का भी जन्म होता है। इन नई आवश्यकताओं के सृजन करके समूह स्वयं को अधिक प्रभावकारी, इफेक्टिव बना लेता है। नंबर 5, व्यक्ति का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। समूह व्यक्ति का समाजीकरण भी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे समूह जैसे धार्मिक समूह, स्कूल, कॉलेज आदि का सदस्य बनता है तो वह अपने सामाजिक व्यवहार को उसके मानदंडों के अनुसार परिवर्तित करता है तथा उससे सीखता भी है। यदि व्यक्ति किसी बुरे समूह जैसे चोर, डकैत, उचक्का, बदमाश के समूह का सदस्य किसी कारण से बन जाता है तो वह असामाजिक व्यवहारों, अनसोशल बिहेवियर को ही अधिक अपनाता है। फलतः समाजीकरण के स्थान पर उसका असामाजीकरण हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह के अनेक कार्य हैं जो उनके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मेरी छोटी सी प्रयास यदि आप लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ पढ़ाई में मदद कर सके तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।